आज की वीडियो में हम लोग फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक देखें और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं हम लोग अपनी टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या है? डिबेंचर। आज की वीडियो में हम लोग फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे डिबेंचर्स के कुछ फीचर्स लिख के रखे हैं जिसको हम लोग वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो हमारा टॉपिक क्या है? डिबेंचर्स। देखिए, अगर किसी के पास डिबेंचर्स रहेगा, अगर किसी के पास डिबेंचर्स है तो हम लोग उसे डिबेंचर्स होल्डर बोलते हैं। जैसे इक्विटी शेयर जिसके पास रहेगा हम लोग उसे इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं। और किसी के पास अगर प्रेफरेंस शेयर्स है तो हम लोग उसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं। उसी तरह अगर किसी के पास डिबेंचर्स है तो हम लोग उसे डिबेंचर्स होल्डर कहते हैं। और डिबेंचर होल्डर कौन है? क्रेडिटर होता है कंपनी का। डिबेंचर होल्डर आर दी क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो डिबेंचर होल्डर कौन है? कंपनी के लिए क्रेडिटर है। क्रेडिटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को लोन देके रखा है, डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को कर्जा देके रखा है। तो जो लोन देके रखता है उसे हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। तो डिबेंचर होल्डर आर दी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। तो हम लोग यहाँ पे फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर्स क्या हमारे पास? प्रॉमिस। पहला फीचर्स क्या हमारे पास? प्रॉमिस। तो डिबेंचर एक तरह का एविडेंस या प्रॉमिस होता है जिससे ये आइडेंटिफाई होता है कि कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से लोन लिया है। इट मीन्स डिबेंचर जो है एक्सप्रेस करता है एज अ डॉक्यूमेंट जो बताता है कि कंपनी ने उस डिबेंचर होल्डर से कर्जा लिया है। मीन्स अगर किसी के पास डिबेंचर है तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कंपनी ने उस इंसान से, उस डिबेंचर होल्डर से क्या किया है? लोन लिया है, कर्जा लिया है। तो डिबेंचर एक तरह का प्रॉमिस हो जाता है, एक तरह का एविडेंस होता है, एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है कि कंपनी ने उस इंसान से, उस डिबेंचर होल्डर से कुछ अमाउंट कर्ज के तौर पे लेके रखा है। दूसरा फीचर्स क्या हमारे पास? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है? यहाँ पे फेस वैल्यू तो हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। फेस वैल्यू एक तरह का प्री डिसाइडेड प्राइस होता है जिसपे कंपनी पहले से ही अपने डिबेंचर्स का कुछ वैल्यू किया है, पहले से डिसाइड किया जाता है। और उसी फेस वैल्यू के बेस पे कंपनी क्या करती है? मार्केट में अपने डिबेंचर्स को इशू करती है। तो डिबेंचर्स एक तरह का प्री डिसाइडेड वैल्यू है जिसके आधार पे कंपनी क्या करती है? मार्केट में अपने डिबेंचर्स को इशू करती है। तो डिबेंचर्स का फेस वैल्यू क्या होता है? उनका थोड़ा डिनोमिनेशन क्या होता है? हाई वैल्यू होता है। मींस उनका फेस वैल्यू का जो रेंज होता है अबव ₹100 से होता है। मींस डिबेंचर्स का जो फेस वैल्यू होता है उसका जो है वैल्यू जो है ₹100 से अबव ही रहता है। 100 या 100 के अबव के रेंज में डिबेंचर्स के फेस वैल्यू को क्या किया जाता है? डिसाइड किया जाता है। और उसके बेस पे कंपनी क्या करती है? अपने डिबेंचर्स को मार्केट में इशू करती है। तीसरा फीचर क्या है हमारे पास? टाइम ऑफ रीपेमेंट। तीसरा फीचर्स क्या है हमारे पास? टाइम ऑफ रीपेमेंट। जब कंपनी डिबेंचर होल्डर से लोन लेती है, जब कंपनी डिबेंचर होल्डर से कर्ज लेती है तो उन्हें पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है, उन्हें बता दिया जाता है कि आपके अमाउंट को, आपके कैपिटल को कब रिपेमेंट किया जाएगा, आफ्टर 5 इयर्स या आफ्टर 10 इयर्स। और उस टाइम होने के बाद, उस फिक्स पीरियड टाइम को फिनिश होने के बाद कंपनी क्या करती है? उस डिबेंचर होल्डर के अमाउंट को रीपेमेंट कर देती है। हमारा फीचर है टाइम ऑफ रीपेमेंट।
जब कंपनी डिबेंचर होल्डर से लोन लेती है, कर्ज लेती है, तो उसी टाइम डिबेंचर होल्डर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, उन्हें बता दिया जाता है कि आपका पैसा कब रिफंड किया जाएगा, आफ्टर 5 इयर्स या आफ्टर 10 इयर्स। उसके बाद जब मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद या मैच्योरिटी डेट आने के बाद कंपनी क्या करती है, उस फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद कंपनी उनकी डिबेंचर होल्डर के अमाउंट को क्या करती है, रीपेमेंट कर देती है। तो टाइम ऑफ रीपेमेंट कब होगा, आफ्टर मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट होने के बाद ही कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर होल्डर के अमाउंट को रीपेमेंट कर देगी। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। मींस प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, तो हमको मालूम है कि कंपनी जो है तीन सोर्स से क्या करती है, कैपिटल अरेंज करती है। पहला सोर्स उनके लिए क्या होता है, इक्विटी शेयर, और दूसरा सोर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर, और तीसरा सोर्स क्या उनके पास, डिबेंचर। तो कंपनी के पास 3 सोर्सेस है कैपिटल को अरेंज करने के लिए, इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से और डिबेंचर से। जब कंपनी तीनों सोर्स से अमाउंट को कलेक्ट कर लेती है, अपने पास ले लेती है, जब उनके रीपेमेंट करने की बात आती है, प्रायोरिटी की बात आती है, तो कंपनी सबसे पहले प्रायोरिटी या फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देती है, डिबेंचर होल्डर का। फिर उसके बाद दूसरा प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और उसके बाद थर्ड या लास्ट प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो यहाँ पे प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट में सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अगर कैपिटल रीपेमेंट में अगर किसी को दिया जाएगा, सबसे पहले अगर किसी के कैपिटल को रिफंड किया जाएगा तो वो डिबेंचर होल्डर का। मीन डिबेंचर होल्डर के पहले कैपिटल हम लोग क्या करेंगे, रीपेमेंट कर देंगे। पहले पैसा हम लोग उनका वापस करेंगे, वापस करने के बाद रीपेमेंट करने के बाद हम लोग सेकंड नंबर किसको लगाएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर का। मींस यहाँ पे डिबेंचर होल्डर को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है कैपिटल रीपेमेंट के बारे में। फोर्थ हमारे पास फिफ्थ पॉइंट क्या है, एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट। एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, तो यहाँ पे डिबेंचर में 101% फुल गारंटी है, 100% गारंटी है कि आपके कैपिटल को रीपेमेंट किया जाएगा। ये कंपनी आपको 100% एश्योरेंस दिलाती है, ये आपको भरोसा दिलाया जाता है, कंपनी दिलाती है कि अगर आप डिबेंचर्स के थ्रू कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे हमारे कंपनी में, तो आपके कैपिटल को रिफंड हम लोग करेंगे। यह 100% हमारी गारंटी है, यह हमारा एश्योरेंस है कि डिबेंचर होल्डर को कैपिटल वापस कर दिया जाएगा। तो एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, तो अगर आप डिबेंचर होल्डर पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 100% यहाँ आपको किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा। आपको क्या होगा, आपका फुल कैपिटल वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इक्विटी शेयर पे पैसा डालेंगे तो वहां लॉस होने का चांस होता है, फुल लॉस होने का चांस होता है। अगर आप प्रेफरेंस शेयर पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर में भी लॉस होने का चांस है, लेकिन उतना इक्विटी शेयर के इतना कंपेयर में नहीं है। हाँ, डिबेंचर्स में आप पैसा लगाएंगे तो डिबेंचर्स में आपको 100% गारंटी है, एश्योरेंस है, भरोसा रहता है कि यहाँ से अगर आप कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका अमाउंट कभी भी लॉस में नहीं रहेगा। आपके कैपिटल को रीपेमेंट कर देगी कंपनी, चाहे कंपनी लॉस में जा रही हो तो। 6 पॉइंट क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट। जैसे कि हमको मालूम है शेयर्स पे कंपनी क्या देती है, क्या रिटर्न करती है, उन्हें डिविडेंड। लेकिन अगर कंपनी ने डिबेंचर्स के थ्रू अमाउंट कलेक्ट किया है तो उन्हें क्या पे किया जाएगा, इंटरेस्ट पे किया जाएगा। मींस कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, मींस फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी क्या करती है, डिबेंचर होल्डर को पे करती है। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है डिबेंचर होल्डर को। तो यहाँ पे कंपनी चाहे प्रॉफिट अर्न करे चाहे कंपनी लॉस में जाए, डिबेंचर होल्डर को फर्क नहीं पड़ता कि उनको उनके इंटरेस्ट में किसी भी तरह का अफेक्ट नहीं पड़ता। चाहे कंपनी प्रॉफिट में जाएगी फिर भी उन्हें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनी अगर लॉस में जा रही है फिर भी उन्हें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपनी के प्रॉफिट होने से, कंपनी के लॉस होने से डिबेंचर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरी ईयर उनको मिलता रहेगा।
सेवेंथ पॉइंट क्या है हमारे पास, पार्टी टू डिबेंचर्स मीन डिबेंचर होल्डर में डिबेंचर्स में कितने पार्टी डील करते हैं, तो देयर आर 3 पार्टीज हैं, देयर आर 3 पार्टीज हैं। यहाँ पे पहला पार्टी कौन है, कंपनी, दूसरा पार्टी क्या है, ट्रस्टी, तीसरा पार्टी क्या है, डिबेंचर होल्डर। तो यहाँ पे मींस ये कहने का मतलब है कि जब डिबेंचर्स मार्केट में इशू किया जाता है तो इसके अंदर कितने पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो 3 पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है। पहला पार्टी है कंपनी, कंपनी क्या करती है, लोन लेती है, कंपनी क्या करती है, डिबेंचर होल्डर से लोन कलेक्ट करने का काम करती है। तो लोन लेने का काम किसका है, कंपनी का। ट्रस्टी कौन है, ट्रस्टी एक ऐसा पार्टी है कि जिसके हेल्प से कंपनी क्या करती है, डिबेंचर होल्डर से डील करती है। ट्रस्टी क्या है, ट्रस्टी एक ऐसा पार्टी है जिसके हेल्प से कंपनी क्या करती है, डिबेंचर होल्डर से डील करती है। तीसरा पार्टी कौन है, डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर कौन है, जो डिबेंचर होल्डर वो है जो कंपनी को लोन देता है, जो कंपनी को कर्ज प्रोवाइड करता है, जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करता है, हम उसे डिबेंचर होल्डर कहते हैं। 8वां पॉइंट क्या हमारे पास, अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर मीन डिबेंचर को इशू करने का अथॉरिटी या राइट्स किसके पास है, तो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसी के पास अथॉरिटी रहता है टू इशू डिबेंचर्स इन अ मार्केट। मार्केट में डिबेंचर को इशू करने का अगर किसी के पास अथॉरिटी होता है तो वह है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास अथॉरिटी है, उसके पास अधिकार है कि डिबेंचर्स को मार्केट में इशू करता है। मींस आपको ध्यान में रखना है कि अथॉरिटी किसके पास है, डिबेंचर्स को इशू करने के लिए। तो डिबेंचर को इशू करने का अधिकार किसी के पास है तो वो है कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, टॉप लेवल के मैनेजमेंट है ये लोग। 9th पॉइंट क्या हमारे पास, स्टेटस टू डिबेंचर होल्डर की डिबेंचर होल्डर का कंपनी में क्या स्टेटस होता है। मीन डिबेंचर होल्डर को कंपनी में किस नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर किसी के पास इक्विटी शेयर्स होता है, अगर किसी के पास इक्विटी शेयर्स है तो इक्विटी शेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओनर है वो कंपनी के। अगर किसी के पास इक्विटी शेयर्स रहता है तो वो कंपनी का कौन रहता है, ओनर होता है। अगर किसी के पास प्रेफरेंस शेयर्स होता है तो वो कंपनी के लिए कौन है, को ओनर है। इक्विटी शेयर ओनर होता है और प्रेफरेंस शेयर्स कौन है, कंपनी का को ओनर है। तो फिर डिबेंचर होल्डर कौन है, डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर कौन है, क्रेडिटर होते हैं कंपनी के। क्रेडिटर इसलिए कहा जाता है कि डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को सर्टेन अमाउंट में उन्हें क्या करके दे रखा है, लोन दे के रखा है, कर्ज दे के रखा है। तो डिबेंचर होल्डर के स्टेटस क्या होता है, क्रेडिटर। मींस ये कंपनी के लिए क्या है, क्रेडिटर है। डिबेंचर होल्डर कौन है, कंपनी के लिए क्रेडिटर है। तो कंपनी में उनका स्टेटस किस नाम से बुलाया जाता है, क्रेडिटर। क्रेडिटर मींस लोन देने वाला, लोन प्रोवाइडर, लोन देने वाला, कर्ज देने वाला। 8वां फीचर्स क्या हमारे पास, नो वोटिंग राइट। तो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर के पास किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं होता है कंपनी में। ना वो कंपनी में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ना उन्हें किसी भी मीटिंग में इनवाइट किया जाता है, ना डिबेंचर होल्डर के पास कंट्रोलिंग पावर है। तो इनके पास किसी भी तरह का अधिकार नहीं होता कंपनी में। ना उनके पास वोटिंग पावर है, ना कंट्रोलिंग पावर है, ना वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ना किसी भी तरह के मीटिंग में उन्हें इनवाइट किया जाता है। इसलिए ये पूरी तरीके से फ्री है ये लोग। इसलिए यहाँ पे इनका एक फीचर्स आता है, नो वोटिंग राइट। 11th फीचर्स क्या हमारे पास, सिक्योरिटी। तो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर 100% कंप्लीटली फुल्ली सिक्योर होता है। मींस यहाँ पे डिबेंचर पूरी तरीके से, पूरी तरह से सिक्योर होता है, गारंटी होता है। क्योंकि अगर आप डिबेंचर्स पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये फुल्ली सिक्योर्ड होता है। तो कंपनी क्या करती है, अगर वो ऐसा थिंकिंग करती है कि इन फ्यूचर में डिबेंचर होल्डर के कैपिटल को रीपेमेंट करने में या उनके इंटरेस्ट को रीपेमेंट करने में इन फ्यूचर में किसी भी तरह का डिफिकल्टीज हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकता है,
तो वो क्या करते हैं, अपने कुछ प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, गिरवी कर देते हैं। मींस अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी एसेट को, कंपनी के एसेट को कुछ गिरवी रख दिया जाता है, मीन चार्ज कर दिया जाता है ऑन दी एसेट पे। तो इस तरह माना गया है कि डिबेंचर्स में फुल्ली सिक्योरिटी है, 100% सिक्योरिटी है, किसी भी तरह का डाउट नहीं है। मींस कहने का मतलब ये है मेरा कि डिबेंचर जो है फुल्ली सिक्योर्ड है। क्यों फुल्ली सिक्योर्ड होता है? क्योंकि कंपनी को अगर ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर में इस डिबेंचर होल्डर के कैपिटल को रीपेमेंट करने में या उनके इंटरेस्ट पेमेंट करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी हो सकता है, तो कंपनी के एसेट को गिरवी रख देते हैं, कंपनी के एसेट को चार्ज करवा लेते हैं। तो जो कंपनी के एसेट जो चार्ज हो जाएगा कंपनी के एसेट में, तो अगर इन फ्यूचर में कंपनी क्या करती है, अगर उस डिबेंचर होल्डर के कैपिटल को रीपेमेंट करने में अगर क्या होती है, अनेबल होती है, डिफिकल्टी होता है, तो डिबेंचर होल्डर क्या करेगा, जिस प्रॉपर्टी पे, जिस एसेट उसने चार्ज करवाया है, उस एसेट को सेल करके वो अपने कैपिटल को रिकवर कर सकता है। कौन? डिबेंचर होल्डर। कब? जब कंपनी उस डिबेंचर होल्डर के कैपिटल को रीपेमेंट करने में डिफिकल्टी हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं पे कर पा रही है। इसलिए माना गया है कि डिबेंचर जो है 100% क्या है, फुल्ली सिक्योर्ड है। 12 फीचर्स क्या हमारे पास, इशूअर। मीन डिबेंचर्स को कौन इशू कर सकता है? तो डिबेंचर्स कैन बी इशू बाय बोथ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो दोनों कंपनी डिबेंचर को इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी भी डिबेंचर्स को इशू कर सकती है, और इवन पब्लिक कंपनी भी डिबेंचर्स को क्या कर सकती है, मार्केट में इशू कर सकती है। 13वां फीचर्स क्या है, लिस्टिंग। मींस डिबेंचर्स को लिस्टिंग होना चाहिए, तो डिबेंचर्स मस्ट बी लिस्टेड विद एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। मीन डिबेंचर्स जो है एटलीस्ट कोई रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से क्या होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए। मींस रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से, जैसे हमारे पास इंडिया में दो तरह का स्टॉक एक्सचेंज है, एक होता है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है हमारे पास एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे लिस्टिंग में क्या होगा कि डिबेंचर जो होता है या तो बीएसई या एनएससी से क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए। तो डिबेंचर का लिस्टिंग होना कंपलसरी है, 100% जरूरी है कि आप अपने डिबेंचर्स को लिस्टेड करवाएं। लिस्टिंग होना चाहिए एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से। हमारा लास्ट फीचर क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी। तो डिबेंचर्स में एक फीचर्स आता है ट्रांसफरेबिलिटी। तो डिबेंचर होल्डर अपने डिबेंचर्स को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर कर सकते हैं मीन डिबेंचर अपने डिबेंचर्स को क्या कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, या किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, या किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिबेंचर्स की ट्रांसफरेबिलिटी का जो फीचर्स है यहाँ डिबेंचर्स में भी इंक्लूड किया गया है कि डिबेंचर होल्डर अपने डिबेंचर को क्या कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, या किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, या किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे 14 फीचर्स दिया है डिबेंचर्स के। तो हमने यहाँ पे 1 by 1 डिबेंचर्स के फीचर्स को हमने डिस्कस किया है। तो आप वीडियो को पूरी तरह देखें, अच्छी तरीके से देखें, और मुझे उम्मीद है अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको इस कंसेप्ट में किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ तक तैयारी करें और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।